Good morning students. In the last class I have given an assignment to solve. So कुछ बच्चों का उसमें प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आ रहा था या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे या सॉल्यूशन या आंसर गलत आ रहे थे. So in today's class first we have discussed the solution of the assignment. First question is calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to pass a current of 1.5 ampere through it. आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स वी हमें फाइंड करना है. रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है 1.5 एम्पियर. तो सिंपल है, सी द सॉल्यूशन. गिवन है आपको आर इक्वल्स टू 5 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, करंट गिवन है 1.5 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वी आपको फाइंड करना है. नाउ वी हैव अप्लाई ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर. नाउ वी गेट the values of potential difference 7.5 volt. The next question is an electric gadget draws a current of 200 milliampere. एक इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक गैजेट है 200 मिलीएम्पियर. देखिए बच्चों, मिलीएम्पियर को सबसे पहले हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जितना भी आपकी एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है. तो अगर आपको आंसर प्रॉपर एसआई यूनिट में लाना है तो सबसे पहले हमें यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट एंड फाइंड करना है रेजिस्टेंस. सो इन द सॉल्यूशन आई इज इक्वल्स टू 200 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ एम्पियर. सो वी कैन सॉल्व दिस एंड वी गेट 0.2 एम्पियर करंट. वी इक्वल्स टू 12 वोल्ट जो कि गिवन है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. अगेन अप्लाई द ओम्स लॉ. यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, वी अपॉन आई पुट करेंगे वैल्यूज़. नाउ वी गेट द आंसर आर इक्वल्स टू 60 ओम. थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों पूछा है कि जो आपका रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है. तो वी नो दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में आपके आई थिंक 5 पार्ट हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं पहले. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. देयर आर 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 2 ओम एंड 7 ओम. अब बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा था आपका, यह प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपको ये नहीं पता चल रहा था कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है. इसका बच्चों बहुत एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ. देखिए, जहाँ पर भी आपको 2 एंड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप एक बैटरी कनेक्ट करके देखिए. ठीक है बच्चों, बैटरी कनेक्ट की हमने, मतलब सर्किट बना लीजिए कि ये वायर किस में लगा हुआ है, एक सर्किट में लगा हुआ है. करना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए, अपने आइडिया के लिए आपको एक मैं आपको बना के बता रही हूँ. नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, जब आपको आ जाएगा करना तो आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब कितना है यहाँ से देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है. आई करंट यहाँ से आई, तो अब ये पूरी एक ही वायर है. देखो बच्चों, ये पूरी एक ही वायर है. जब एक वायर है तो करंट पूरे में सेम जाएगी, तो यहाँ भी करंट आई जाएगी, यहाँ भी आई जाएगी, यहाँ भी आई जाएगी. दैट मीन्स करंट सेम है. जब करंट सेम होती है हमारी, तो याद करो क्या बताया था आपको, अगर करंट सेम है तो अरेंजमेंट कौन सा होगा, सीरीज़ अरेंजमेंट. एंड सीरीज़ के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 है, तो R1 + R2 + R3. Now we get the total resistance 5 ohm plus 2 ohm plus 7 ohm. That means total resistance आ गया आपका 5 × 7 and 7 14 ohm. ये आपका आंसर आ गया. Now the second part. सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 ओम के 3 रेजिस्टर्स लगे हैं. अब फिर से अगेन वही क्वेश्चन. अब हम ये देखेंगे कि आपका ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है. तो देखिए अगेन वही, यहाँ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक सर्किट लगा है, यहाँ से आई करंट आ रही है. अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये वायर, मान लो ये वायर है और यहाँ से 3 वायर्स और जा रही हैं, तो ऑब्वियस से तीनों में करंट जाएगी. और अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, मान लो यहाँ 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो हो सकता है 1 एम्पियर यहाँ चली जाए, 1 एम्पियर यहाँ चल जाए, 1 एम्पियर यहाँ चल जाए. बट ये तो कंफर्म है कि ये करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 3 जगह. तो यहाँ पर करंट डिफरेंट होगी, यहाँ भी डिफरेंट होगी एंड यहाँ भी डिफरेंट होगी. सो करंट अगर हमारी क्या होती है बच्चों, करंट अगर हमारी डिफरेंट होती है
तो जो अरेंजमेंट होता है वो होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 है तो 3 तक लेंगे। ये आ गया आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 3/3 मीन्स 1। जब इन्वर्ट करेंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 1 ओम। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका थर्ड है आपके पास। अब देखिए बच्चों, अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो था वो हमारा सिंपल था, ठीक है। कॉम्बिनेशन नहीं था कि एक ही सर्किट में पैरेलल भी हो और सीरीज़ भी हो। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ वो हमारे कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब कॉम्बिनेशन में फिर से वही चीज़ हम कैसे फाइंड करें कि कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में है। तो अगेन कंसिडर किया, आई करंट यहाँ से चली तो यहाँ आकर तो डिवाइड हो गई, यहाँ कंसिडर कर लिया I1 चली गई, यहाँ I2 चली गई। अब देखिए I1 I2 अलग अलग है, दैट मीन्स ये दो जो हैं आपके वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट है। तो आप पैरेलल में लगा देंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2, दैट मीन्स 1 ओम। RP आ गया आपके पास 1 ओम। अब देखिए बच्चों, इसकी जगह इन दोनों की जगह रिड्यूस करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचेगा। अब हम सर्किट को छोटा करके बना लेंगे। ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों का सॉल्व करके सिर्फ हमने एक रेजिस्टर लगा दिया 1 ओम का, जो कि पैरेलल अभी निकाला हमने, और 1 ओम। अब देखिए दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, अगेन सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कितना हो गया 1 + 1, आंसर विल बी 2 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 ओम, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ प्रॉब्लम में भी आपका इसी तरह से है, यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हमने कहा यहाँ से करंट आई, यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1। अब यहाँ देखिए ये तो एक ही वायर जा रही है तो इसमें I1 ही जाएगी। यहाँ करंट डिवाइड हुई तो यहाँ I1 गई, यहाँ कुछ और करंट जाएगी जिसे कह दिया I2, तो इस पूरे में I2 जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाली में करंट सेम और नीचे वाली में करंट सेम है। तो ऊपर वाले दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो हमने लिख दिया इसे R1, ऊपर वाले जो सीरीज़ में थे या सीरीज़ S1 लिख दो। 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम। सिमिलरली नीचे वाले जो होंगे सीरीज़ 2 + 2 4 ओम, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए सर्किट क्या बना बच्चों हमारा। अब हमारा सर्किट बन गया, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इन दोनों की जगह भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये आ गया आपका 4 ओम, ये भी आ गया आपका 4 ओम। अब यहाँ से आपका A है पॉइंट, ये B है। अब आप देखिए, अब 4 ओम और 4 ओम किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों पैरेलल में, ऑब्वियस है। तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा देंगे आप 1/RP इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 2/4। तो पैरेलल रेजिस्टेंस आपका निकल कर आ गया 2 ओम। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम इज सिमिलर, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आई होप ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर हो गया आपका जूल, पावर की यूनिट हो गई जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल सेकंड इनवर्स, और एसआई यूनिट होती है इसकी वाट, और इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दी कमर्शियल यूनिट क्या होगी, कमर्शियल यूनिट होती है बच्चों जो मोस्टली जिस फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाउसेज में कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे घरों में लगे होते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो किलोवाट आवर में करते हैं। दैट मीन्स कितने घंटे के लिए कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू दी पावर। एंड तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ किलोवाट आवर और वाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1000 वाट आवर। अदर यूनिट होती है हॉर्स पावर, एंड हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट।
नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। पता है हमें 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। 1 किलो में कितने होते हैं बच्चों 1000, तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 3600 सेकेंड। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़, आपका निकल कर आ जाएगा वाट सेकेंड, एंड वाट सेकेंड किसके इक्वल होगा जूल के। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10⁶ joule. This is the most important relation between kilowatt hour and joule. Now there is a sample problem based on the electric power. An electric appliance consumes 2 kilowatt power in 2 hours. Calculate the work done by appliance. तो सिंपली पावर हमें गिवन है, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर देंगे, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P = W/T एंड गेट द वैल्यू ऑफ वर्क, and work will be 144 into 10⁵ joule. I hope all the topics are clear today's. So इन्हें अच्छे से पढ़िए, जो असाइनमेंट है उसे सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तब भी उसमें हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं उसको। सेफ रहिए, घर पे पढ़ाई करो अच्छे से। ओके।